अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम देखने वाले हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कुछ पैरामीटर्स, कुछ बेसिक बेसिक डेफिनेशंस हैं जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वर्किंग में इस्तेमाल होती हैं, जिनका समझ होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक लंबी सी लिस्ट है, तो मैं लिस्ट को नहीं पढ़ता, बारी-बारी सबको शुरू कर जाते हैं। आपको आउटलाइन समझ आ रही कि आज की आउटलाइन में ये डेफिनेशंस, ये चीज़ें हमने समझनी है। तो है क्या, सबसे पहले हम देखने वाले हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। अब आप देख सकते हो कि भाई आपके पास इस वक्त जो सर्किट दिखाया गया है आपको, ये कॉमन मोड है। अब आउटपुट आपकी जीरो होनी चाहिए, मगर जब ये दो ट्रांजिस्टर Q1 Q2 लगाए जाते हैं तो बेस मीटर के दरमियान जो वोल्टेज आती है वो मिसमैच हो जाती है, जिसकी वजह से जो आउटपुट आती है वो एग्जैक्ट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करती, बल्कि कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल रहा होता है। तो अब इनपुट ऑफसेट वोल्टेज फिर क्या होगी कि ये वो वोल्टेज है जो हमें चाहिए ताकि हम आप इनपुट्स को फोर्स कर सकें कि भाई आउटपुट पे 0 वोल्ट लाओ। ठीक है, तो आम तौर पे जो ऑफसेट वोल्टेज होती है 2 मिली वोल्ट जैसे कम होती है, जबकि आइडियल केस में ये होनी नहीं चाहिए। आइडियल तो Q1 Q2 को एग्जैक्ट मैच करना चाहिए, सेम रिजल्ट आपका आना चाहिए और दो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें। अब आपको ये जैसे दिख रहा है कि VOS, जिसे हमने कहा है कि ऑफसेट वोल्टेज वो अप्लाई की गई है वन ऑफ द इनपुट। ठीक है, तो जब आप उनके इनपुट पे लगाएंगे जिससे मिसमैचिंग हो रही थी, तो अब आपको एग्जैक्ट आउटपुट 0 मिल रही है। तो समझ आ गई बात, यानी सादा सा कंसेप्ट है, Q1 Q2 में करेक्टरिस्टिक्स में अगर मिसमैच होगा तो रिजल्टेंट आना शुरू हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज आनी शुरू हो जाएगी। हम उसे 0 करना चाहते हैं, तो हम एक ऐसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे जिससे आपके पास आउटपुट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके होगी बात, आगे चलते हैं। इनपुट बायस करंट। अब आपके पास जब हम देख सकते हैं कि भाई ऑपरेशनल एम्पलीफायर को चलाने के लिए आप इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग दोनों पे करंट अप्लाई कर, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं, करंट चलना शुरू हो जाता है। तो जो बाइसिंग करंट होगा वो आप जस्ट सम करके हासिल कर लेंगे, यानी I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई 2 एवरेज वैल्यू जिसे हम बोलेंगे। ठीक है, इनपुट इंपीडेंस की बात करें तो अब आपके पास डिफरेंशियल इनपुट इंपीडेंस अलग होगी, कॉमन मोड इनपुट इंपीडेंस अलग होगी। अब आपके पास अगर हम बात करें कि भाई कैसे निकाली जा सकती है, तो ये टोटल रेजिस्टेंस होगी जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के बीच में लगी होगी, ये डिफरेंशियल इनपुट इंपीडेंस है। ठीक है, और आप इसे कैसे हासिल कर सकते हैं, जस्ट सिंपल सा कि भाई आप डिफरेंशियल वोल्टेज को बायस करंट से डिवाइड कर दो, तो आपके पास जब चेंज इन बायस करंट होगा वो चेंज इन डिफरेंशियल वोल्टेज उसकी रेशियो लेंगे तो रेजिस्ट इंपीडेंस की वैल्यू आ जाएगी। जस्ट लाइक जैसे रेजिस्टर ओम लॉ का फार्मूला होता है, V ओवर I करेंगे तो इंपीडेंस आ जाएगा। मगर कॉमन मोड की बात मुख्तलिफ है। कॉमन मोड में जो आपके पास इनपुट इंपीडेंस है वो आपकी इनपुट और ग्राउंड के बीच में देखी जाती है। ठीक है, यानी अब वो मुश्तरका नहीं रही, यानी आपके पास इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के दरमियान वाला मामला नहीं रहा। अब आपने जिस इनपुट पे सिग्नल दिया है और जो ग्राउंड के बीच में जो रेजिस्टेंस होगी वो आपकी कॉमन मोड इनपुट इंपीडेंस कहलाएगी। और ये भी फिर कैसे मालूम करेंगे, उसी तरीके से कि मौजूदा जो आपकी गिवन इनपुट टर्मिनल है वहां पे कितनी वोल्टेज लगी और वहां पे बायस करंट कितना था उसकी रेशियो ले लेंगे, उस तरीके से ये आप मालूम कर लेंगे। इनपुट ऑफसेट करंट क्या है, ये जनाब आपने जो दो इनपुट आपको दिख रही है जैसे VB1 VB2 आपका I1 I2 चल रहा है करंट, तो इनका जो डिफरेंस है तो आइडियली ये 0 होना चाहिए, मगर प्रैक्टिकली ये 0 नहीं होता। तो IOS यानी कि इनपुट ऑफसेट करंट जो होगा उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, I1 माइनस I2। जैसे मैंने कहा आइडियली ये 0 होना चाहिए, डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए, बट अगर आप इसको कैलकुलेट करें प्रैक्टिकली तो VOS IOS RI इन आ जाएगा, यानी जो इनपुट रेजिस्टेंस होगी उसके क्रॉस आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऑफसेट वोल्टेज भी निकालने में मदद मिल जाएगी, या हर एक के लिए अलग अलग, यानी आप इसके लिए पहली इनपुट के लिए भी और इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग दोनों के लिए देख सकते हैं। ठीक होगी जनाब बात। अब क्या है कि अगर हम कहें कि आउटपुट इंपीडेंस क्या होगी, तो आउटपुट इंपीडेंस बुनियादी तौर पे जब आप आउटपुट से देखते हैं, व्यू करते हैं, तो आउटपुट टर्मिनल पे जो आपकी इंपीडेंस आएगी वो आउटपुट इंपीडेंस कहलाएगी। ठीक है,
कॉमन मोड इनपुट वोल्टेज रेंज क्या है? अब जनाब आपके पास हमने पढ़ा हुआ कॉमन मोड पे सेम सिग्नल आता है, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड का। तो आपकी वो जो रेंज जिस पे वो ऑपरेट कर सकता है ताकि वो सैचुरेशन में ना जाए, वो कॉमन मोड इनपुट वोल्टेज रेंज कहलाती है। ठीक है, तो आप उसे इनपुट पे अप्लाइड करते हैं, आपने देखना होता है कि इतना सिग्नल आउटपुट पे आपको मिलना चाहिए जो कि आपके पास डिस्टॉर्शन पैदा ना करे। तो वो वोल्टेज की जो रेंजेस होंगी वो कॉमन मोड इनपुट वोल्टेज रेंजेस कहलाएंगी। ओपन लूप वोल्टेज गेन क्या है? ओपन लूप से हमने पढ़ा हुआ है कि जब आपका आउटपुट इनपुट के साथ कनेक्टेड ना हो तो उसे हम ओपन लूप कहेंगे। तो आप कह सकते हो जब कोई एक्सटर्नल कंपोनेंट कनेक्टेड नहीं है, यानी आउटपुट अलग है, इनपुट अलग है, आउटपुट और इनपुट को किसी तरीके से जोड़ा नहीं गया, तो ये इंटरनल वोल्टेज गेन है डिवाइस का। ठीक है, आप इसे कैसे हासिल करेंगे? रेशियो ऑफ द आउटपुट वोल्टेज टू रेशियो ऑफ द इनपुट वोल्टेज, और ये काफी ज्यादा होता है आपके पास, और इसे हम कहेंगे ये टोटली इंटरनल गेन के ऊपर, यानी हम कह रहे हैं इसको डिफाइन किया जाता है। स्लीव रेट क्या होता है? स्लीव रेट ये है कि आउटपुट वोल्टेज में टाइम के साथ कितना बदलाव आता है जब आप इनपुट पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे होते हैं। तो डेल्टा वी आउट ओवर डेल्टा टी यानी रेट है आपके पास, तो इसे स्लीव रेट बोलेंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपने एक सिग्नल अप्लाई किया है, तो आपके पास ये बेसिक इसका सर्किट होता है जिससे हम स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये आपको आउटपुट की चेंज दिखाई दे रही है। तो ये जो रेट चेंज है आउटपुट का टाइम के रेफरेंस से, उसे हम स्लीव रेट बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात कर रहे हैं तो जो आपके पास इंटरनल एम्पलीफायर है उनके भी, यानी आपके पास बिल्कुल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो वोल्टेज गेन है वो जंक्शन कैपेसिटर्स की मदद से, यानी उसे लिमिट किया जाता है। ठीक है, अब आपके पास डिफरेंशियल एम्पलीफायर बेसिक की फैक्टर है किसके अंदर? ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर जैसे सादा एम्पलीफायर काम करते हैं। तो अगर हम कहें कि आपके पास ओपम के अंदर तो कोई इंटरनल कपलिंग कैपेसिटर नहीं है, तो आपका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो 0 हर्ट्ज तक चला जाता है, नीचे चला जाता है। क्यों? कैपेसिटर तो है ही नहीं आपके पास, तो वहां पे आपके पास रिस्पांस, लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बेहद लो हो जाता है। ठीक होगी भाई, यानी 0 हर्ट्ज तक आप उसको देख सकते हैं। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। हमने चंद एक पैरामीटर्स देखे, कल सबसे अहम पैरामीटर CMRR देखा था, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, तो वो भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का पैरामीटर शुमार होता है, उसको हमने अलग पढ़ा। ये सारे हमने अलग अलग पढ़े। बेसिक आपने देखा डेफिनेशंस ही हैं। अब जब आप इन डेप्थ पढ़ते हैं तो आपको इन सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा जब हम इसको एम्पलीफायर्स के तौर पे स्टडी करना शुरू कर देते हैं, यानी एम्पलीफायर की वर्किंग को देखना शुरू करते हैं, तो ये सारी डेफिनेशन बीच में कहीं ना कहीं आती हैं। तो जनाब ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।